तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके अब वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम देखते हैं कि लिलुच अंडरग्राउंड बेस में था और वो नाइट ऑफ राउंड के स्कूल आने की वजह से परेशान था। तभी साइको उसे एक और बुरी खबर बताती है कि कल जब वो लिलुच के भेस में थी तो उसने साहली को किस किया था, जो सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रोलो साइको से कहता है मैंने तुमको ये सब करने से मना किया था, जिसपे साइको एक्सप्लेन करती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो साहली अंडरग्राउंड बेस का डोर देख लेती। लिलुच कहता है कोई बात नहीं, तुमने सही काम किया, अब बस मुझे साहली से बचकर रहना होगा। और हम साहली को दिखते हैं, पर तभी वहाँ जेरमी आ जाता है और अपनी गैस जैसी पावर साहली पर यूज करता है, जिससे साहली की मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि जीरो ने ही उसके फादर को मारा था और जीरो कोई और नहीं लिलुची है। और हम अगले दिन का सीन दिखते हैं जहाँ साहली की दोस्त उससे पूछती है कि तुम और लिलुच क्या कपल हो, क्या तुमने किस किया, पर साहली इस बात पे शर्मा जाती है और मना कर देती है। तभी वहाँ विलेटा आती है और उससे कहती है सबको पता है तुम लिलुच को पसंद करती हो, तुम उससे इतना प्यार करती हो कि तुमने उसके लिए मुझे सूट भी कर दिया। तभी विलेटा के फेस पर से एक मास्क हट जाता है और इस सबसे साहली डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और वो जिस भी इंसान को देख रही थी उनके फेस पर से उनका मास्क हट रहा था और वो लिलुच को भी दिखती है और उसका भी मास्क हट जाता है और उसे वहीं फ्लैशबैक आने लगते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था जो कि साहली देख रही थी और वो अपने मन में कहती है वो जीरो ही था जिसने मेरे फादर को मारा था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और ब्लैक नाइट मिलकर अलग अलग देश की फैसिलिटी पर कब्जा कर रहे थे। रोलो लिलुच से कहता है ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। तभी लिलुच वहाँ से जाने लगता है और रोलो से कहता है मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। और अगले सीन में हम सार्ली को दिखते हैं जिसकी मेमोरीज वापस आने की वजह से वो परेशान थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीरो यानी लिलुच ने ही उसके फादर को मारा था। और अगले सीन में हम लिलुच को दिखते हैं जो कि दो ट्रेन ड्राइवर पे अपनी गैस को इस्तेमाल कर देता है और उन्हें कुछ ऑर्डर देता है। और हम सार्ली को दिखते हैं जिसके आगे एक इंसान आ जाता है, वो उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं सुजाकू है। वो सार्ली से कहता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, पर सार्ली कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ लिलुच आ जाता है। और इधर विलेटा रोलो से पूछती है कि तुमने ब्रिटानिया को धोखा क्यों दिया, तो रोलो उससे कहता है क्या तुम मेरे और मेरे भाई के बीच आना चाहती हो। पर तभी वो दोनों कैमरास में दिखते हैं जहाँ स्कूल में जेरमी आ जाता है और वो यहाँ के सारे गार्ड्स को मारे जा रहा था। और ये देखकर विलेटा शॉक हो जाती है कि जेरमी कैसे बच गया। और जेरमी आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके आगे साइको आ जाती है और उससे कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते। तो जेरमी उससे कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। और तभी साइको उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जेरमी उसके अटैक को रोक देता है। और हमें अगले सीन में कॉर्नेलिया को दिखाया जाता है जो कि बार्टली के साथ उसी केव में आई थी जिस केव में थॉट एलिवेटर था और ये जगह पूरी तरीके से बदल चुकी है। पर तभी उनके पास वीटू आ जाता है और कॉर्नेलिया से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई। पर तभी कॉर्नेलिया उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देती है, जो देखकर बार्टली घबरा जाता है और उसे कहता है कि तुमने तो इसे मार दिया। पर तभी अचानक से वीटू खड़ा होता है और कहता है कि कॉर्नेलिया क्या तुम अपने चाचा को मारोगी, तुम भूल तो नहीं गई मैं तुम्हारे पापा का भाई हूँ और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम गॉड को खत्म कर देंगे। और इधर साइको और जेरमी की अभी भी फाइट हो रही थी, वो एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे। तभी रोलो भी साइको की मदद करने आता है और जेरमी पर अपनी गैस इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो स्टॉप हो जाता है। ये मौका देखकर साइको जेरमी पर अटैक करती है, पर पता नहीं कैसे जेरमी वहाँ से हिलकर साइको पर अटैक कर देता है, जो देखकर रोलो शॉक हो जाता है कि उस पर गैस क्यों काम नहीं करी। और जेरमी उस पर अटैक कर उसे बताता है अबे चूतिए, तुझे क्या लगा था अब ये गैस मुझे रोक सकती है, मुझ पर अब एक ऐसी पावर है जिससे मैं गैस की पावर को नष्ट कर सकता हूँ और अब मैं तेरे भाई यानी लिलुच को मार दूंगा। और तभी वहाँ विलेटा आती है और जेरमी से कहती है जेरमी मुझे बचा लो, मुझे पता है कि लिलुच कहाँ गया है। और इधर लिलुच और सुजाकू सार्ली के साथ थे और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि सार्ली ने उन्हें क्यों बुलाया है। और सार्ली सोच रही थी कि मुझे सुजाकू को बताना होगा कि लिलुच ने ही मेरे फादर को मारा था। और वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं, पर सार्ली को डर लगने लगता है और वो डर की वजह से बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, पर लिलुच और सुजाकू से बचा लेते हैं। तो सार्ली दिखती है कि वो जिंदा है, पर जैसे ही वो लिलुच को दिखती है वो फिर से डर जाती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो। तभी लिलुच उससे कहता है मैं अब और किसी को खोना नहीं चाहता, प्लीज सार्ली। और ये सुनकर सार्ली शांत होती है और लिलुच और सुजाकू से बचा लेते हैं और इसके लिए सार्ली उनसे सॉरी बोलती है। सुजाकू लिलुच को देखकर सोचता है मैं इसके साथ क्यों हूँ, लिलुच ने ही यूफी को मारा था। पर तभी रोलो लिलुच को फोन करता है और उसे बताता है कि उसके पीछे जेरमी आ रहा है उसे मारने के लिए और उसे कहता है कि संभल कर रहना। अब जेरमी
पानी पर गैस भी काम नहीं करती। तो लिलुच अपने मन में कहता है तो वो साला अभी भी जिंदा है, पर अब और नहीं। पर तभी सार्ली सुजाकू को कहीं ले जाने लगती है क्योंकि उसे उससे कुछ अकेले में बात करनी थी। और हम दिखते हैं कि जेरमी भी यहाँ आ जाता है और जिन दो लोगों पे लिलुच ने गैस यूज की थी वो उसकी पावर को डिफ्यूज कर देता है। और ये सब लिलुच ऊपर से देख रहा था। तभी वो एक बटन दबा देता है जिससे वहाँ पूरी बिल्डिंग में स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और जेरमी भी लिलुच को देख लेता है। और इधर सार्ली सुजाकू को बताती है कि वो लिलुच को पसंद करती है, पर सुजाकू कहता है मुझे लिलुच से नफरत है। और वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो उस बॉम्ब को देख लेता है और वहाँ जल्दी से जाने लगता है। तो सार्ली भी वहाँ जाती है क्योंकि वहाँ लिलुच था और वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखती है जो कि मरे हुए थे और वहाँ एक गन पड़ी हुई थी जिसे कि वो उठा लेती है। और हम ब्लैक नाइट के बेस का सीन दिखते हैं जहाँ तमाकी ओगी के पास आकर उससे कहता है जीरो का मैसेज है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो ओगी कंट्रोल रूम पर फोन करता है और उसका फोन विलेटा पिक करती है। और हम दिखते हैं कि रोलो भी यहाँ आ जाता है और इधर जेरमी लिलुच के पास पहुँच गया था। वो उससे कहता है मेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं तुम्हें अब मार दूंगा। पर तभी लिलुच एक बटन दबा देता है जिससे ट्रेन में लगी हुई गैफिन डिस्टर्बर एक्टिवेट हो जाते हैं और जेरमी उससे वही जाम होने लगता है। जिस आई से वो गैस की पावर को डिफ्यूज करता है वो खराब होने लगती है और लिलुच ने इस सब की तैयारी पहले से ही करी हुई थी, उसे पता था कि क्या होने वाला है। और ये जानकर जेरमी की फट जाती है और हम रोलो को दिखते हैं जो कि सार्ली के पास आ जाता है जो कि लिलुच को ढूंढ रही थी। और हम जेरमी को दिखते हैं जो कि जबरदस्ती लिलुच के पास जाने लगता है, लेकिन गैफिन डिस्टर्बर की फोर्स इतनी थी जिसे कि उसकी बॉडी सह नहीं पाती और उसकी आंखों से खून आने लगता है। पर फिर भी वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता बढ़ता लिलुच से कहता है लिलुच बताओ मुझे तुमने अपने देश को धोखा क्यों दिया, तुम जीरो क्यों बने। लिलुच कहता है क्योंकि मैं लिलुच भी ब्रिटेनिया हूँ। जो सुनकर जेरमी शॉक हो जाता है। लिलुच उसे बताता है मेरे फादर ने मेरी मॉम को मरने दिया जिसके ट्रॉमा से ननाली ना ही दिख सकती थी ना ही चल सकती थी। तभी जेरमी कहता है मुझे पता है, मैं अभी वहीं था, वो मेरी पहली ड्यूटी थी, मैं तुम्हारी मॉम का सोल्जर था पर मैं उन्हें नहीं बचा पाया, मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। आगे जेरमी कहता है लिलुच अब मैं सच जान गया हूँ पर अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, अब से मैं तुम्हारा सोल्जर हूँ, योर मैजेस्टी लिलुच, मैं अब आपके लिए काम करूंगा। और जेरमी लिलुच का वफादार बन जाता है। और अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सार्ली रोलो से कहती है कि मुझे लिलुच पसंद है। रोलो कहता है मुझे भी, वो मेरा एक लौता भाई है। सार्ली कहती है तुम लिलुच की साइड हो ना, प्लीज मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करने दो, मैं उसकी खुशियाँ वापस लाना चाहती हूँ, मैं ननाली को वापस लाना चाहती हूँ। तो रोलो उससे कहता है लिलुच का बस एक भाई है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। और वो अपनी गैस इस्तेमाल करता है। और हम लिलुच को दिखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था और तभी वो सार्ली को दिखता है जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। वो उसके पास जाता है और दिखता है कि वो बुरी तरीके से घायल है। वो कहता है कि ये किसने किया। तभी सार्ली अपनी आंखें खोलती है और उससे कहती है लिलुच मुझे पता है तुमने ही मेरे फादर को मारा था, तुम ही जीरो हो, पर चिंता मत करो, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और सार्ली ये कहकर अपना दम तोड़ देती है। तो लिलुच उस पर अपनी गैस को बार बार इस्तेमाल करता है और उसे ना मरने का ऑर्डर देता है पर वो काम नहीं करती, लिलुच टूट जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि लिलुच सच में सार्ली को प्यार करता था। वो बुरी तरीके से रो रहा था और तभी वहाँ ये हरामी रोलो आता है और कहता है भाई मैंने तुम्हें बचा लिया, सार्ली की मेमोरीज वापस आ चुकी थी, ये तुम्हारे लिए खतरा थी तो मैंने इसे टपका दिया। तभी लिलुच जल्दी से अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है और उससे कहता है रोलो तुमने सही किया, तुम सच में मेरे भाई हो, चलो अब हमें ब्लैक नाइट की मदद से एक अटैक करना है। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ V2 चार्ल्स से पूछता है कि एम्परर बनने के बाद तुमने क्या सीखा। चार्ल्स कहता है सब झूठ है, वो लोग कहते हैं कि ये बदलेगा पर ब्रिटेनिया कभी नहीं बदलने वाला। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉर्नेलिया V2 से कहती है कि क्या आज मुझे मार दिया जाएगा। V2 कहता है तुम यूफी से इतना प्यार करती थी कि तुमने ब्रिटेनिया को धोखा दे दिया तो तुम्हें मार नहीं पड़ेगा। और अब हम अगले सीन में दिखते हैं जहाँ डॉक्टर सुजाकू को सार्ली की रिपोर्ट बताते हैं कि गोली लगने की वजह से सार्ली के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए जिससे उसका बहुत ही खून बह गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद सार्ली का फेयरवेल बनाया जाता है जहाँ स्कूल के सारे स्टूडेंट आए हुए थे पर वहाँ लिलुच नहीं होता और यहाँ नीना भी सार्ली की डेथ की वजह से उदास हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सीटू को देखते हैं। तभी लिलुच वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है जेरमी की वजह से हम कल्ट की जगह का पता लगा पाए, मैं जीरो स्क्वाड के साथ वहाँ हमला करने वाला हूँ और उसी के साथ मैं रोलो और V2 को भी मार दूंगा। V2 ने मुझसे मेरी बहन को छीना है और रोलो ने मेरे प्यार सार्ली को मारा है। और अगले सीन में हम V2 को दिखते हैं जो कि अपने सर्वेंट से बात कर रहा था कि तभी लिलुच वहाँ स्क्रीन पर आता है जो देखकर V2 शॉक हो जाता है। लिलुच V2 से कहता है
मुझे पता है जब मैं बैटल में था तो तुमने ही ननाली को किडनैप किया था। और लिलुच वीटू को बातों में उलझा लेता है और उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और वीटू की लोकेशन मिलते ही ब्लैक नाइट की आर्मी वहाँ हमला कर देती है, जो देखकर वीटू की गांड फट जाती है और ब्लैक नाइट वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनको पेलने लगते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते, वो जीरो के ऑर्डर पर सभी को मारने लगते हैं। तभी वीटू अपने एक सर्वेंट से कहता है अब मेरे काम का वक्त है, मुझे चार्ल्स के बेटे को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हम कैलिन और ननाली को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे। कैलिन कहती है मुझे कभी लगा नहीं था कि ननाली तुम एक प्रिंसेस हो। ननाली कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये सब छुपाया पर ये मेरे लिए और मेरे भाई के लिए जरूरी था। मुझे अभी भी स्कूल की बहुत ही याद आती है। तभी वहाँ सुजाकू आता है और ननाली से कहता है मैं चाहता हूँ आप कैलिन को मेरे हवाले छोड़ दें। और हम बैटल का सीन देखते हैं जहाँ ब्लैक नाइट वीटू के सारे मेंबर्स को मार रहे थे। तभी ब्लैक नाइट का एक मेंबर जीरो से कहता है हम इन्हें क्यों मार रहे हैं, ये तो निहत्ते हैं, इन लिलियों को मार के क्या मिलेगा। जीरो ने बताता है ब्रिटेनिया चाइनीज फेडरेशन के साथ मिलकर कुछ कर रहा है, वो मिलकर इमोर्टलिटी पाना चाहते हैं। यहाँ जितनी भी रिसर्च है सबको मिटा दो। और हम सीटू को देखते हैं जिसके पास कुछ नल्ले ब्रिटेनिया आकर उससे उनकी जान की भीख मांग रहे थे। और तभी वहाँ ब्लैक नाइट के दो नाइटमेयर आते हैं और उन सबको अच्छी वाली भीख दे देते हैं। और अगले सीन में डीटाट के पास साइको आती है और उससे पूछती है कि ओगी कहाँ है। डीटाट कहता है तुम ओगी पर नजर रखना, उस मीटिंग के बाद से वो थोड़ा बदल गया है। और अगले सीन में हम विलेटा को दिखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे थी। वो मन में सोचती है कि वो ओगी को कैसे मारे। और हम बैटल में कुछ बच्चों को दिखते हैं जिनके ऊपर ब्रिटेनिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और तभी रोलो वहाँ आकर उन्हें पेल देता है और कहता है ये सब मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ लिलुच मन में कहता है रोलो साले तूने मेरी साली को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और हमें पता चलता है लिलुच ने रोलो के नाइटमेयर में एक बॉम्ब लगा दिया है जिसे कि वो एक्टिवेट करने वाला है। और वो उसे एक्टिवेट करने ही वाला था कि तभी वीटू अपने नाइटमेयर के साथ उस पर अटैक कर देता है। और ये वही नाइटमेयर है जिसे कि सीजन 1 में हमने जेरमी के पास देखा था। तभी वीटू लिलुच पर अटैक कर देता है और उसे उस केव से बाहर उड़ा देता है। और तभी वीटू को ब्लैक नाइट चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वो अपने बेब्लेट जैसे नाइटमेयर की वजह से बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुजाकू कैलिन को बताता है कि सार्ली ने सुसाइड कर लिया है, पर कैलिन को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि सार्ली ऐसा कर ही नहीं सकती। सुजाकू कहता है हाँ ये लिलुच ने किया है। और बैटल में रोलो वीटू से लड़ने चला जाता है तो लिलुच मन में कहता है कि अगर रोलो वीटू के पास चला जाता है तो वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा जिससे रोलो और वीटू खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, जैसे ही रोलो वीटू के नाइटमेयर के पास जाता है लिलुच उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिससे वीटू की नाइटमेयर की सील टूट जाती है और रोलो को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। और तभी वहाँ कॉर्नेलिया भी आ जाती है जो कि वीटू को मारना चाहती है, जिसमें उसे जीरो का साथ चाहिए। और लिलुच और कॉर्नेलिया मिलकर वीटू से लड़ने लगते हैं, वो उसके साथ ही उसके नाइटमेयर को पूरा ब्लास्ट कर देते हैं। और हम सीटू को देखते हैं जो कि ब्रिटेनिया की रिसर्च लैब में आ गई थी और कहती है लिलुच मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है, मैं गियास की परंपरा को यहीं खत्म करती हूँ। और सीटू की आंखों से आंसू आने लगते हैं और हम दिखते हैं कि वीटू जमीन पर पड़ा हुआ था पर बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। वो कहता है लिलुच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और थॉट एलिवेटर के गेट को देखते हुए कहता है भाई मैं बस आप पर भरोसा कर सकता हूँ। और तभी लिलुच भी वहाँ आ जाता है और वीटू को जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। और तभी वीटू के पास से एक लाइटनिंग निकलती है जो कि लिलुच के जाके लगती है और उससे कुछ होने लगता है। पर जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है। और तभी एक आदमी उससे कहता है तुम अभी सी वर्ल्ड में हो। लिलुच जब उस आदमी को देखता है तो वो चार्ल्स होता है। लिलुच उससे गुस्से में कहता है तुम तेरी माँ। और तभी चार्ल्स उससे कहता है बेटे अपने बाप को गाली नहीं देते, वैसे भी भरपाई करने का समय आ गया है, पर हम बहुत दिनों बाद मिले हैं मेरे बेटे। तभी लिलुच नाइटमेयर के पीछे छिपकर कहता है पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने मेरी मॉम को क्यों नहीं बचाया। चार्ल्स कहता है सब इंसान एक जैसे नहीं होते, तुम अलग हो, तुम्हारे पास गियास की पावर है, तुम अपनी गियास की पावर मुझ पर इस्तेमाल कर पता लगा लो कि मैंने तुम्हारी मॉम को क्यों नहीं बचाया। पर लिलुच समझ जाता है कि ये सब चार्ल्स का प्लान है, अगर उसने उसकी आंखों में देखकर गियास इस्तेमाल की तो चार्ल्स उसके मन में झांक लेगा और मेरी मेमोरीज को फिर से मिटा देगा। और बैटल में रोलो सभी ब्लैक नाइट से कह रहा था ये जीरो का आदेश है, पूरी जगह की छानबीन करो, बॉडीज को इकट्ठा करो, ब्रिटेनिया का एक भी एक्सपेरिमेंट सोल्जर बचना नहीं चाहिए। और इधर जेरमी बाटली के पास आता है और उससे कहता है तुमने मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए जिससे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर उसी वजह से मुझे ये पावर भी तो मिली है जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। और हम सी वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ लिलुच अपने नाइटमेयर में से एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिससे वहाँ कुछ मिरर के टुकड़े टूट के आ जाते हैं और वो मिरर के रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर चार्ल्स पे अपनी गियास को इस्तेमाल करता है और चार्ल्स को मरने का ऑर्डर दे देता है। और चार्ल्स लिलुच के ऑर्डर को मानते हुए खुद को गोली मार लेता है।
और हम बाहर का सीन दिखते हैं जहाँ C2 V2 के पास आती है और मन में कहती है चार्ल्स ने V2 का कोड ले लिया था, पर चार्ल्स ने अपने प्यारे भाई V2 को क्यों मारा। और V2 से कहती है तुम मारियान को पसंद करते थे ना। और हम लिलुच को दिखते हैं जो कि चार्ल्स के पास जाकर सोचता है कि वो इतनी आसानी से जीत गया, इसे मारना तो बड़ा ही आसान था। और तभी चार्ल्स अपनी आंखें खोलता है जो देखकर लिलुच शॉक हो जाता है और उस पर अपनी गैस को बार बार इस्तेमाल करता है और उसे मरने का ऑर्डर देता है। पर चार्ल्स पे वो काम नहीं करता तो वो गन उठाकर उसे शूट करता है पर इससे उसे कुछ नहीं होता। लिलुच ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि वो जीत क्यों नहीं पाता, वो बार बार हार क्यों जाता है। लिलुच को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी चार्ल्स उससे कहता है लिलुच मुझे तुम्हें बताना होगा, मुझे गैस के बदले नई पावर मिली। और वो लिलुच को एक नई डायमेंशन में ले जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि चार्ल्स ने V2 का कोड ले लिया था जिससे अब चार्ल्स इमोर्टल है, वो मर नहीं सकता और उसने अपने भाई V2 को मार के ही उसका कोड लिया है। और तभी वहाँ C2 आती है और फिर C2 लिलुच को बताती है कि मैं और V2 इमोर्टल हैं और चार्ल्स ने V2 को मार के उसका कोड ले लिया तो अब चार्ल्स इमोर्टल है। पर लिलुच मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर तुम मुझे मार दो तो तुम भी इमोर्टलिटी हासिल कर सकते हो। लिलुच कहता है पर ऐसा क्यों। C2 से बताती है कि इमोर्टल होना इतना आसान नहीं है, हम एक ही जिंदगी को जीकर थक जाते हैं और मैं इस हेल से निकलना चाहती हूँ। लिलुच कहता है तो तुमने मुझसे इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट किया था जिससे तुम मर सको। और C2 लिलुच को गुड बाय कहती है और एक अलग डायमेंशन में भेज देती है। उसके बाद वो चार्ल्स से पूछती है कि तुमने V2 का कोड क्यों लिया। चार्ल्स उसे कहता है तुम्हें बताने का क्या फायदा, वैसे भी अब तुम मरने वाली हो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ केलन सुजाकू को एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है तुम्हें लिलुच के बारे में कुछ नहीं पता, वो सार्ली को नहीं मार सकता। सुजाकू कहता है तुम्हें ये बात सार्ली की लाश के आगे कहनी चाहिए, चलो मुझे लिलुच के बारे में सब कुछ बताओ। और वो केलन के साथ जबरदस्ती करने लगता है जिससे केलन के आंसू आ जाते हैं। तभी सुजाकू को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है, वो जीरो के जैसा ही बनता जा रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ओगी से मिलने विलेटा आती है और विलेटा वहाँ आते ही उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे कहती है तुमने मुझे वहाँ क्यों बचाया। ओगी उससे कहता है मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, पर जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ रहने लगा मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ साइको आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम ननाली को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ब्रिटेनिया ने एक प्लान बनाया है। ननाली रोइमिर से पूछती है कि क्या इस प्लान में इलेवेंस का फायदा होगा। रोइमिर कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये उनका बेस्ट ऑप्शन है। तभी ननाली कहती है तो प्लान फिर से तैयार करो ताकि इलेवेंस को कोई नुकसान ना हो। और हम सुजाकू को दिखते हैं जो कि मन में कह रहा था कि अब मुझे लिलुच से सीधे बात करनी होगी। तभी सुजाकू रिवल से लिलुच के बारे में पूछता है। रिवल्स उसे बताता है कि लिलुच आजकल ठीक नहीं है, वो ना ही घर आता है ना ही स्कूल आता है। और ये सुनकर सुजाकू जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और वो ननाली के पास जाता है जहाँ ननाली उसे बताती है स्नाइजल ने एरिया 11 को सैटेलाइट एरिया में प्रमोट कर दिया है, वहाँ की प्रोडक्शन रेट काफी अच्छी हो सकती है। पर सुजाकू उसकी बात ना सुनकर अपने मन में कहता है मुझे पता था तो लिलुच ही जीरो है, उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। पर ननाली का क्या होगा जब चार्ल्स को इस बारे में पता चलेगा। उसने कहा था कि वो ननाली का इस्तेमाल करने वाला है। तभी ननाली सुजाकू से कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सुजाकू कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगले सीन में हम रोलो को दिखते हैं जो कि लिलुच के वहाँ ना होने पर बहुत ही परेशान हो रहा था। सीन में हम लिलुच को दिखते हैं जिसे कि C2 ने एक अलग ही दुनिया में भेज दिया था। तभी लिलुच वहाँ एक लड़की को दिखता है जो कि गिरने वाली थी तो लिलुच जल्दी से जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे छू नहीं पाता। और तभी वहाँ C2 भी आ जाती है और लिलुच को पता चलता है कि वो अभी C2 की मेमोरीज में है, यानी ये C2 का पास्ट है। जहाँ उसे पता चलता है कि C2 एक बहुत ही गरीब और नापसंद किए जाने वाली लड़की थी, वो सर्वाइव करने के लिए एक लेडी से पावर की डील करती है। और हम प्रेजेंट का सीन दिखते हैं जहाँ साइको ने विलेटा पर हमला कर दिया था और वो उस पर अटैक करती है पर ओगी बीच में आकर विलेटा को बचा लेता है जिस वजह से वो नीचे खाई में गिर जाता है। और ये देखकर विलेटा भी खाई में कूद जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि जब C2 को उस लेडी से गैस मिल गई थी तो उसने उस पावर का इस्तेमाल कर सबकी मदद करना शुरू कर दिया जिससे सब उसे प्यार करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था पर ये प्यार कुछ ज्यादा ही हो गया जिस वजह से उसे सच्चा प्यार कहीं नहीं मिला। तो C2 फिर से उसी लेडी के पास जाती है और उससे इस गैस को तबाह करने को कहती है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो लेडी उसका इस्तेमाल कर रही थी, वो भी इमोर्टलिटी से परेशान हो गई थी, उसे अब नहीं जीना था, वो जीकर थक गई थी। तो C2 की वजह से उसे मुक्ति मिल जाती है और वो इस इमोर्टलिटी की लाइफ से फ्री हो जाती है। और तभी लिलुच वापस से सी वर्ल्ड में आता है और पहले तो वो समझ जाता है कि थॉट एलिवेटर तुम्हारे विचारों को डिस्टर्ब करता है, इससे उसे बचकर रहना होगा। पर चार्ल्स लिलुच को देखते ही उसे एक चीज में बंद कर देता है और C2 को मारने लगता है। और C2 को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो भी इस इमोर्टलिटी से बाहर निकलना चाहती थी। पर लिलुच ऐसा नहीं चाहता था, वो C2 का बार बार नाम चिल्लाता है और उसे ये करने से मना करता है। और लिलुच
लिलुच के चिल्लाने पर C2 भी मान जाती है और जल्दी से लिलुच को आजाद कर देती है। और जैसे ही लिलुच आजाद होता है वो सी वर्ल्ड को तबाह करना स्टार्ट कर देता है, जिससे C2 नीचे गिरने लगती है और वो जल्दी से जाके उसे बचा लेता है। और अगले सीन में हम ब्रिटानिया को दिखते हैं जहाँ उनका एक एक्सपेरिमेंट पास हो गया था और लिलुच और C2 वर्ल्ड से बाहर आ गए थे। पर C2 जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो अजीब बर्ताव करने लगती है। लिलुच को पता चलता है कि C2 की सारी मेमोरीज इरेज हो गई हैं। वो लिलुच के बारे में भी सब कुछ भूल गई है। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ब्रिटानिया को पता चलता है कि चार्ल्स अचानक से गायब हो गया है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया और ये कैसे हुआ, पर स्नेजल इसकी छानबीन कर रहा है। तभी ब्रिटानिया का एक मेंबर कहता है हमें चाइना पर हमला करना है, पर एम्परर अभी नहीं है तो हम किससे ऑर्डर लें। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से एम्परर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ननाली लेगी। और अगले सीन में हम लिलुच को दिखते हैं जिसे कि ये बात पता चल जाती है कि चार्ल्स कहीं गायब हो गया है। लिलुच को लगता है कि वो किसी अलग वर्ल्ड में फंस गया होगा, पर वो इस बात से खुश होता है कि अब उसके ना रहते ननाली सेफ है। तभी C2 कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए, तो लिलुच उससे कहता है अपने कपड़े उतारो और डांस करो। तो C2 उसकी बात मान लेती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? तो लिलुच उसे जल्दी से जाके रोकता है, जिससे वो डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। और ये देखकर लिलुच समझ जाता है कि C2 की मेमोरीज लॉस हो चुकी हैं और वो पहले एक स्लेव थी। तो लिलुच उसे अच्छे से ट्रीट करता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, वो उसके साथ है। और अगले सीन में कैलन सुजाकू को बहुत मारती है और उससे कहती है मुझे जल्दी से मार दो, पर सुजाकू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जीरो जैसा नहीं बन सकता। और अगले सीन में हम जीरो को दिखते हैं जो कि एक सेरेमनी स्टार्ट करने वाला है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ C2 उसका वेट कर रही थी और वो C2 के लिए पिज्जा लाया था। तो जब C2 उसे खाती है तो वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर अगले सीन में हम सुजाकू को दिखते हैं जो कि बहुत ही उदास था। तभी आन्या उसकी एक फोटो लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। सुजाकू कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 8 साल पहले जीने का तरीका चुन लिया था। आन्या कहती है क्या तुम उसमें बिलीव करते हो जो तुम 8 साल पहले थे। सुजाकू कहता है क्या तुम्हें लगता है जो डिसीजन मैंने लिया वो बेवकूफी थी। पर आन्या से बात करते करते सुजाकू को पता चलता है कि आन्या पर एम्परर की गैस का इन्फ्लुएंस है, पर वो समझ नहीं पाता कि आन्या पर गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया। पर तभी उसकी ओर कोई चाकू फेंकता है जिसे कि वो आसानी से रोक लेता है। और तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम बार्टली है और वो भी सुजाकू की तरह एक नाइट ऑफ राउंड है। वो सुजाकू को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करता है, तो सुजाकू भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी बीच में गैलाहार्ट आकर उनकी फाइट रोक देता है और वो भी एक नाइट ऑफ राउंड का मेंबर है। वो कहता है अभी लड़ने का समय नहीं है, ब्लैक नाइट यहाँ कभी भी हमला कर सकते हैं, तैयार हो जाओ, हमें प्रिंस स्नेजल के ऑर्डर का वेट करना है। और ये सुनकर बार्टली पीछे हट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और अगले सीन में हम ननाली और कैलन को दिखते हैं जो कि लिलुच के बारे में बात कर रहे थे। पर तभी वहाँ बार्टली आता है और बार्टली एक नंबर का ठगी है। वो कैलन को देखकर कहता है साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। वो तो तुम ब्लैक नाइट में हो और जेल में बंद हो, अगर तुम ब्रिटानिया में होती तो मैं तुम्हें वॉर में जाने ही नहीं देता, तुम्हें अपने बेड में रखता। अरे भाई क्या बंदा है यार ये, उठाओ। तभी ननाली उससे कहती है सर बार्टली मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है, मैं आपको ऑर्डर देती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। और अगले सीन में हम ब्लैक नाइट को दिखते हैं जो कि सेरेमनी के लिए तैयारी कर रहे थे और हमें पता चलता है कि इवेंट इसलिए हो रहा है कि जीरो ने एक मिशन बनाया है जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट चार्टर है, जिसमें वो 47 कंट्रीज को अपने साथ लाना चाहता है। और सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और सारे 40 कंट्रीज के लीडर भी वहाँ आए होते हैं और ये सब लाइव दिखाया जा रहा था। पर तभी वहाँ स्क्रीन पर चार्ल्स आता है जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और चार्ल्स कहता है जीरो तुम्हें लगा तुम जीत गए। और चार्ल्स जीरो को वॉर की धमकी देता है जिससे लिलुच डर जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो रूम में जाता है जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी C2 से पिज्जा ऑफर करती है तो वो C2 को दूर रखने को कहता है जिससे C2 को चोट लग जाती है। तो पहले तो लिलुच शांत होता है और उसकी चोट पर मरहम पट्टी करने लगता है। तो C2 से ऐसे प्रॉब्लम में देखते हुए कहती है मास्टर क्या कुछ हुआ है। लिलुच कहता है C2 मैं बहुत ही परेशान हूँ, अगर हम अकेले होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। C2 से कहती है अगर हम अकेले हैं तो हमारी मदद सिर्फ वही कर सकता है जो हमारे बहुत ही करीब हो, कोई ऐसा दोस्त। तभी लिलुच को सुजाकू के बारे में याद आता है तो वो जल्दी से उसे कॉल करता है और उससे कहता है सुजाकू तुम्हें पता है मैं जीरो हूँ, पर ये बात छोड़ो सुजाकू प्लीज ननाली को बचा लो, चार्ल्स उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। तो सुजाकू ननाली को बचाने के लिए मान जाता है पर वो एक शर्त रखता है कि लिलुच को सुजाकू से अकेले में मिलना होगा। और तभी ब्रिटानिया इन पर अटैक कर देते हैं। वो 47 कंट्रीज को दिखाना चाहते थे कि ब्लैक नाइट बहुत ही कमजोर हैं, जिससे 47 कंट्रीज उनके साथ मिल जाए, ना कि ब्लैक नाइट के साथ। पर लिलुच को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो पहले सुजाकू से मिलने जाता है। और यहाँ नाइट ऑफ राउंड भी इस बैटल में आ गए थे जिस वजह से ब्लैक नाइट हार रहे थे, वो जीरो के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इधर सुजाकू लिलुच से कहता है यकीन नहीं होता इन सब के बाद भी तुम अपनी शक्ल दिखा रहे हो। लिलुच कहता है तुम ही एक मेरे दोस्त हो जिस पर मैं
भरोसा कर सकता हूँ, तुम ही ननाली को बचा सकते हो। सुजाकू कहता है तुम सबसे घटिया हो, तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया, और बस मुझे ही नहीं सारे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को, ननाली को, यूफी तक को भी तुमने सबको धोखा दिया। और हम टोडो को दिखते हैं जिसने की सबमरीन का इस्तेमाल करके बहुत सारे ब्लैक नाइट को बचा लिया था, और वो कहता है हमें अभी जीरो की जरूरत है, पर इसी वक्त वो यहाँ नहीं है। हर बार वो इसी टाइम में भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुजाकू लिलियस से कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने यूफी पर गैस इस्तेमाल किया था? क्या यूफी और सार्ली तुम्हारे लिए बस एक प्यादे की तरह थी जिनका तुमने इस्तेमाल किया? लिलियस कहता है हाँ, पर ननाली का इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो घुटनों पे बैठकर उससे कहता है सुजाकू प्लीज ननाली को बचा लो, मैं भीख मांगता हूँ। तभी सुजाकू उसके सर पर पैर रखता है और उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर लिलियस कुछ नहीं कर सकता था, उसे पहले अपनी बहन को बचाना है। तभी सुजाकू लिलियस से पूछता है लिलियस तुमने मुझ पर गैस इस्तेमाल क्यों की? वो मुझे मरने नहीं देती क्योंकि तुमने मुझे जीने का ऑर्डर दिया है। और वो लिलियस से कहता है लिलियस अब तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम इस वॉर को खत्म करोगे, याद करो तुम जीरो हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ननाली को जरूर बचाऊंगा। लिलियस सुनकर आगे हाथ बढ़ाता है, पर तभी वहाँ ब्रिटानिया के सोल्जर आ जाते हैं जिसके बारे में सुजाकू को भी नहीं पता था, और लिलियस को लगता है कि सुजाकू ने उसको धोखा दिया है, वही इन सबको लाया है। और यहाँ बैटल में ब्लैक नाइट बुरी तरीके से हार रहे थे। ब्रिटानिया उनकी एक शिप तबाह कर देता है। वो बस यही सोच रहे थे कि जीरो कब आकर उन्हें बचाए, और इधर ब्रिटानियन जीरो को पकड़ लेते हैं। तभी सुजाकू को पता चलता है कि ये सब स्नाइजल का प्लान था। उसने उसका पीछा कर जीरो का पता लगाया, और स्नाइजल लिलियस से वीडियो कॉल करता है और कहता है किसे पता था कि जो रॉयल फैमिली को खत्म कर रहा था वो मेरा ही भाई है, और अब तुम नहीं बचोगे लिलियस। लिलियस कहता है स्नाइजल तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे? तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गिलफोर्ड अपने शेल्टर में था। तभी उसके पास लिलियस आता है और उस पे अपनी गैस को इस्तेमाल करता है, और उसे ऑर्डर देता है कि वो उसे कॉर्नेलिया समझे और उसे हर मुसीबत से बचाए। और गिलफोर्ड ने भी उसके ऑर्डर मान लिए थे, और यहाँ प्रेजेंट में गिलफोर्ड लिलियस को कॉर्नेलिया समझ लेता है और उसे वहाँ से आजाद करके वहाँ से ले जाता है। और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि गिलफोर्ड को क्या हुआ, वो तो ब्रिटानिया के लिए लॉयल था, और कैलन भी ब्रिटानिया से बचकर भाग आई थी। पर यहाँ बैटल में ब्लैक नाइट हार गए थे क्योंकि उन्हें ऑर्डर देने के लिए जीरो नहीं था। तो स्नाइजल भी इसी सिचुएशन का फायदा उठाता है और ब्लैक नाइट के टॉप मेंबर से मिलता है। स्नाइजल उन्हें बताता है जो जीरो है वो मेरा ही भाई है, और ये सुनकर ब्लैक नाइट के मेंबर शॉक हो जाते हैं कि जीरो ब्रिटानिया का एक प्रिंस है। स्नाइजल कहता है तुम जीरो को छोड़ दो, वो तुम पर काबू करता है, उसके पास गैस की पावर है जिससे वो तुम्हें कंट्रोल करता है। पर ब्लैक नाइट के मेंबर जीरो के लिए बहुत ही लॉयल थे, वो जीरो को धोखा देने से मना कर देते हैं। पर तभी वहाँ विलेटा के साथ ओगी आता है और सबको बताता है हाँ स्नाइजल प्रिंस सही कह रहे हैं, जीरो की असली पहचान ब्रिटानिया का प्रिंस है, उसके पास गैस की पावर है जिससे उसने हमें इस्तेमाल किया है, हमें उसके साथ और नहीं रहना चाहिए। स्नाइजल कहता है मैं बस ये चाहता हूँ तुम मुझे मेरा भाई लौटा दो। तो अब ब्लैक नाइट भी जीरो को धोखा देने के लिए मान जाते हैं, पर ओगी स्नाइजल के सामने एक शर्त रखता है कि वो जीरो को धोखा दे देंगे पर उन्हें जापान को आजाद करना होगा। वो अपने लीडर को धोखा दे रहे हैं, अगर वो जापान भी नहीं ले पाए तो उन्हें खुद से घिन आएगी। और अगले सीन में हम लिलियस को दिखते हैं जो कि C2 के साथ था। तभी वहाँ कैलन आती है तो C2 वहाँ जाकर छिप जाती है, और वो दोनों वहाँ से ब्लैक नाइट के मेंबर्स के पास जाने लगते हैं। पर तभी ब्लैक नाइट के मेंबर उन्हें रोक लेते हैं। जो कहता है जीरो तैयार हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ बनाने की, हमें तुम्हारी गैस के बारे में पता है। और डीटार जीरो को लाइव दिखा रहा था, उसने भी उसे धोखा दे दिया। लिलियस मन में कहता है ये क्या हो रहा है, इन सब के पीछे कौन है। तभी कैलन जीरो के सामने आती है और कहती है रुको ये गलत है, जीरो ने हमारा कितना साथ दिया है, उसकी वजह से ही हम यहाँ तक आए हैं, क्या तुम उसको ही मारना चाहते हो। तभी लिलियस सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वो सबको अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है जिससे वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ये तो सच में एक स्टूडेंट है। और वो कहता है ये सब मेरा गेम था कैलन, तुम भी मेरे गेम का हिस्सा थी। और ये सुनकर कैलन के आंसू आ जाते हैं और वो भी आखिर में लिलियस को धोखा दे देती है। और तभी सारे ब्लैक नाइट जीरो पर फायर करते हैं, पर तभी रोलो बीच में आकर लिलियस को बचा लेता है। और तभी रोलो अपनी गैस का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ सब रुक जाता है, और वो जल्दी से लिलियस को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो दोनों कहाँ गए। पर आन्या वहाँ पहले से ही मौजूद थी, वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोलो अपनी गैस का इस्तेमाल कर उससे बच जाता है। लिलियस को लग रहा होता है कि वो सेफ है, और तभी ब्लैक नाइट के नाइटमेयर उनके पीछे आने लगते हैं, तो रोलो उन पर भी अपनी गैस को इस्तेमाल करता है जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और आगे जितने भी नाइटमेयर आते हैं रोलो उन सब पर अपनी गैस को इस्तेमाल करने लगता है जिससे वो कमजोर हो जाता है। लिलियस उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं ये मेरे भाई के लिए है, मुझे पता है मैं आपका एक टूल था, पर फिर भी हमने जो वक्त साथ में बिताया था वो सच था। तभी उनके आगे एक सिपा जाती है और उस पर भी रोलो अपनी गैस का इस्तेमाल करता है और उसे तबाह कर देता है, जिसके बाद वो दोनों बचकर एक जंगल में आ जाते हैं जहाँ लिलियस उससे पूछता है रोलो तुमने मुझे क्यों बचाया। रोलो कहता है क्योंकि तुमने झूठ बोला
दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं चाहता था कि मैं सच में तुम्हारा भाई बन सकूं। और ये कहकर रोलो मर जाता है। लिलुच कहता है हाँ तुम सच में मेरे भाई हो। और दूसरी तरफ ब्रिटेनिया और ब्लैक नाइट मिलकर लिलुच को ढूंढ रहे थे और हम लिलुच को दिखते हैं जो कि ठान लेता है कि वो पहले सी वर्ल्ड में जाएगा। दूसरी तरफ चार्ल्स कहता है लिलुच मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब अगले सीन में हम ब्लैक नाइट को दिखते हैं। वो सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि दुनिया के सामने जीरो को मरा हुआ घोषित किया जाए और उन्हें एक बात की चिंता थी कि अगर जीरो वापस आ गया तो। डीटाच कहता है वो दुनिया के सामने प्रूव कैसे करेगा कि वही असली जीरो है। और हम अगले सीन में सुजाकू को दिखते हैं जो कि ब्रिटेनिया के एक प्लान में काम कर रहा था और इधर लिलुच को समझ आता है कि चार्ल्स का प्लान कामिने आइलैंड है। और हम चार्ल्स को दिखते हैं जो कि कामिने आइलैंड पर अपना एक हथियार बनाने वाला है। दूसरी ओर हम सीटू को दिखते हैं जो कि बहुत ही डरी हुई होती है। और तभी वहाँ आन्या आती है और आन्या जैसे ही सीटू को छूती है वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं और इस वजह से सीटू की सारी मेमोरीज भी वापस आ जाती हैं। और तभी आन्या रिवील करती है कि उसके अंदर लिलुच की मॉम यानी मारियान की सोल है और वो जल्द से लिलुच को बचाना चाहती है। और इधर जेरेमी ओगी से पूछता है ओगी क्या हुआ है, क्या सच में जीरो मर गया? ओगी कहता है हम अभी बहुत ही बिजी हैं। तभी वहाँ केलिन आती है और कहती है ओगी क्या तुम इस मामले में सच में सीरियस हो? जीरो की वजह से ही हम यहाँ तक आए हैं। ओगी कहता है हमें जीरो की जरूरत नहीं है, हम ब्लैक नाइट अकेले ही काफी हैं। दूसरी तरफ जीरो चुपके से ब्रिटेनिया के हेडक्वार्टर में आ गया था और वो वहाँ कुछ सोल्जर पे अपनी गैस को इस्तेमाल कर देता है और उन्हें उसकी ऑर्डर मानने पर मजबूर कर देता है। और अगली सीन में हम चार्ल्स को दिखते हैं जो कि अपने मकसद के लिए टॉर्च एलिवेटर के पास जा रहा था और तभी सुजाकू आके उसे रोक लेता है। ये देखकर चार्ल्स कहता है सुजाकू क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? क्या स्नाइजल ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? क्या ये कोई मजाक है? सुजाकू कहता है नहीं ये मेरा फैसला है योर मैजेस्टी, मैं आपके दिए गए सम्मान का आभारी हूँ पर आपने दो क्राइम किए हैं। पहला किंग होकर भी अपने कर्तव्य नहीं निभाना, दूसरा गियास की पावर को लेकर अपने हाथ को गंदे करना। ये दो क्राइम आपने किए हैं जिसके लिए मैं आपको सजा दूंगा। और सुजाकू चार्ल्स पर अटैक कर देता है और तभी बीच में गैलाहार्ड आ जाता है। वो सुजाकू से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि गियास की पावर के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है? और चार्ल्स उन दोनों को लड़ता हुआ छोड़कर टॉर्च एलिवेटर की तरफ जाने लगता है जिसके बाद उन दोनों की फाइट होने लगती है। और यहाँ सुजाकू बहुत ही कमजोर था, वो गैलाहार्ड से हारने वाला था। और तभी दूर एक धमाका होता है जिसमें से लिलुच बाहर आता है। वो कहता है मैं लिलुच भी ब्रिटेनिया की प्रिंसेस मारियान का पहला बेटा। और तभी ब्रिटेनिया की आर्मी उनके ही सोल्जर पर हमला कर देते हैं क्योंकि लिलुच ने उन पर गैस का इस्तेमाल किया था और वो अपनी नाइटमेयर के साथ लिलुच को बचाने लगते हैं। और वहाँ सीटू भी आन्या के साथ आ जाती है। आन्या कहती है हमें लिलुच को बचाना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम चार्ल्स को दिखते हैं, उसी वर्ल्ड में आकर अपने मिशन को चालू कर देता है। और तभी वहाँ लिलुच भी आ जाता है। चार्ल्स उसे देखकर कहता है तो अब मुझे तुमसे लड़ना होगा, तुम बंदूक तलवार या गैस से मुझे मार नहीं सकते, तो बताओ तुम मुझे कैसे हराओगे? और तभी लिलुच बाहर से सी वर्ल्ड का एग्जिट उड़ा देता है जिससे चार्ल्स बाहर न जा पाए। और चार्ल्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर सीटू आन्या सुजाकू से मिलते हैं और वो डायरेक्ट टॉर्च एलिवेटर गेट के पास जाते हैं जहाँ आन्या मारियान की सोल को अंदर भेज देती है जो देखकर सुजाकू शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। सीटू से कहती है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, अभी हमें भी अंदर जाना होगा, लिलुच को हमारी जरूरत है। और हम अंदर का सीन दिखते हैं जहाँ चार्ल्स लिलुच को एक अलग डायमेंशन में ले जाता है और उससे कहता है जल्द ही मेरा रैग्नारॉक कनेक्शन स्टार्ट होगा और इस दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब सच बोलेंगे, झूठ का नामो निशान मिट जाएगा। लिलुच उसे देखकर कहता है झूठ मिट जाएगा, मेरे बाप तू थोड़ा सा बहन का। और तभी लिलुच के सामने उसकी मॉम आ जाती है जो देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम की तो हत्या हो गई थी। तभी हमें पता चलता है कि चार्ल्स के भाई वीटू ने ही उसकी मॉम को मारा था क्योंकि उसका भाई उसकी मॉम के बहुत ही करीब जा रहा था और अपने मकसद पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसके बाद वीटू ऐसा दिखाता है कि आतंकवादी ने उसकी मॉम पर हमला किया है और मरते मरते उसकी मॉम की गैस एक्टिवेट हो जाती है जिसकी पावर थी कि वो किसी की भी बॉडी में जा सकती है, इसलिए मरने से पहले वो सामने खड़ी हुई आन्या की बॉडी में चली जाती है और जिंदगी भर उसके अंदर जिंदा रहती है। और वीटू चार्ल्स को जाके बताता है कि उसकी वाइफ को आतंकवादियों ने मारा है। पर चार्ल्स को ये बात पता चल गई थी कि वीटू ने ही उसकी वाइफ को मारा है, इसी वजह से वो आगे वीटू को मारकर उसका कोड ले लेता है। तो लिलुच की मॉम और उसके फादर ने डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ कोई झूठ फरेब ना हो। और वो दोनों लिलुच को बताते हैं कि अब तक जो भी उन्होंने किया, लिलुच और ननाली को जापान भेजना, वो सब उनका प्लान था और अब तक लिलुच जो भी करते आया है यहाँ तक कि करंट पॉइंट तक वो भी उन दोनों का ही प्लान है। और ये सुनकर लिलुच का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो बस एक चीज के लिए यहाँ तक लड़ते आ रहा था जिससे वो अपने मॉम के कातिल को ढूंढ पाए, पर उसे पता चलता है कि ये सारा तो बस उन दोनों का प्लान था। और तभी वहाँ सुजाकू और सीटू भी आ जाते हैं और अब चार्ल्स अपने प्लान को शुरू कर देता है जहाँ वो नई दुनिया बनाएगा। और ये देखकर लिलुच को रियलाइज हो जाता है कि इन दोनों को अपने किसी भी बच्चे से प्यार नहीं है, इन्हें बस अपने सपने से मतलब है। और वो दोनों सी वर्ल्ड के गॉड को स्लेव करके अपनी दुनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। और तभी लिलुच कहता है मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि आप लोग बस अपने आप से प्यार करते हो और जो वर्ल्ड तुम बनाना चाहते हो वो असल जिंदगी जैसा नहीं होगा। अगर एक जगह रोशनी है तो उसकी दूसरी साइड अंधेरा भी जरूर होगा, ऐसी जिंदगी का कोई बैलेंस नहीं बन पाता। हमें आपके फेक वर्ल्ड में नहीं रहना और
इस बार सुजाकू भी लिलुच के साथ होता है। तभी चार्ल्स कहता है अब तुम क्या ही कर लोगे, तुम गियास की पावर से गॉड को नहीं हरा सकते। और तभी लिलुच कहता है हराना किसे है। तभी लिलुच गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस रैग्नारॉक कनेक्शन को खत्म कर दें। तभी लिलुच की दूसरी आंख में भी गियास आ जाती है और उसकी रिक्वेस्ट गॉड एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से रैग्नारॉक कनेक्शन बंद हो जाता है। और ये देखकर चार्ल्स शॉक हो जाता है और वो दोनों अपने वर्ल्ड के साथ ही डिसअपियर होने लगते हैं। तभी मारियन कहती है C2 डिसअपियर क्यों नहीं हो रही। तभी C2 कहती है मुझे माफ करना, पर मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम दोनों बस अपने बारे में ही सोचते हो। जिसके बाद चार्ल्स और मारियन अपने वर्ल्ड के साथ ही पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। C2 लिलुच से कहती है कि अब तुम क्या करोगे। लिलुच कहता है सुजाकू पुरानी बातों को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमें न्यूज रिपोर्टर से पता चलता है कि ब्रिटानिया का एम्परर चार्ल्स एक महीने से गायब है। वो अचानक से ही गायब हो गया है, जिस वजह से पूरा ब्रिटानिया परेशान है और सब चार्ल्स का राज्यसभा में इंतजार कर रहे थे। पर तभी वहाँ लिलुच आता है और थ्रोन पर बैठकर कहता है मैंने अपने फादर ब्रिटानिया के एम्परर चार्ल्स को मार दिया है और अब मैं ब्रिटानिया का नया किंग हूँ। और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये टीवी पर दिखाया जा रहा था तो ब्लैक नाइट भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। उनकी फटके हाथ में आ जाती है और तभी कुछ सोल्जर उस पर अटैक कर देते हैं तो सुजाकू बीच में आकर उन्हें पेल देता है और खुद को जीरो का नया नाइट बताता है। तभी ओडेसियस लिलुच से कहता है लिलुच क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें वहाँ से जाना होगा, वो फादर की जगह है। तभी लिलुच वहाँ जितने भी लोग होते हैं सबके ऊपर अपनी गैस को इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो सब लिलुच का ही नाम चिल्लाने लगते हैं और ये देखकर पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। और अब लिलुच जैसे ही किंग बनता है वो ब्रिटानिया के सारे जुर्मी रूलों को हटा देता है और ऐसा दिखाता है कि वो एक अच्छा किंग है और इसी वजह से सब उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन असल में ये बस दिखावा था, लिलुच का प्लान कुछ और ही था, उसे पूरी दुनिया पर राज करना था। लेकिन अभी उसके सामने उसका भाई है और हमें पता चलता है कि लिलुच स्नेजल से डरता है क्योंकि लिलुच स्नेजल को आज तक चेस गेम में नहीं हरा पाया। पर लिलुच उससे बैटल स्टार्ट कर देता है और स्नेजल भी बैटल के लिए रेडी हो जाता है। और अब हम बैटल के दिन का सीन देखते हैं जहां स्नेजल एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस में था जो कि एक एडवांस शील्ड से प्रोटेक्ट था और उसी फोर्ट्रेस में उसने ननाली को रखा था और स्नेजल के साथ उसकी बची कुची आर्मी थी और उसके साथ अब ब्लैक नाइट की आर्मी है और अब वो पूरी तरीके से जीरो का अंत करना चाहते हैं। पर लिलुच अभी किंग है तो वो पूरी ब्रिटानिया की आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और अभी ये बैटल स्टार्ट होती है जिसमें स्नेजल की आर्मी ब्लैक नाइट के साथ थी और लिलुच पूरी ब्रिटानिया आर्मी के साथ था और ये जंग बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ बहुत ही धमाके होने लगते हैं और लिलुच की आर्मी की संख्या बहुत ही ज्यादा थी तो उसे एडवांटेज था, जिस वजह से स्नेजल की आर्मी और ब्लैक नाइट उसके सामने कमजोर हो रहे थे। और लिलुच के पास अब ब्रिटानिया की आर्मी है तो उसके पास एवलॉन शिप भी है जिससे वो एक ही अटैक में स्नेजल की आधी आर्मी को उड़ा देता है। पर यहाँ भले ही लिलुच के पास ज्यादा आर्मी है लेकिन स्नेजल के पास दिमाग है जिसका इस्तेमाल कर वो लिलुच को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। और स्नेजल का जो फोर्ट्रेस है उसमें एक वेपन लगा हुआ है जिसका की नाम फ्लेजा है, वो उससे अटैक करता है जिस वजह से लिलुच की भी आधी आर्मी खत्म हो जाती है और लिलुच देखकर शॉक हो जाता है। और यहाँ बैटल में सुजाकू के सामने टोटो आ जाता है लेकिन सुजाकू उसे इजीली हरा देता है और वो ब्लैक नाइट के और लोगों को ढूंढने लगता है और स्नेजल अपने फ्लेजा वेपन का एक और बार इस्तेमाल करने वाला था। तभी लिलुच अपना दिमाग लगाता है तो उसे पता चलता है कि जब भी स्नेजल उस वेपन का इस्तेमाल करता है तो वो अपने फोर्ट्रेस की प्रोटेक्शन शील्ड को हटा देता है और अब स्नेजल अपने वेपन का इस्तेमाल करता है पर सुजाकू उसके अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और लिलुच भी वहाँ अपना नाइटमेयर लेके आ जाता है और फोर्ट्रेस की शील्ड बंद होने से पहले ही सुजाकू लिलुच को लेकर वहाँ चला जाता है। पर स्नेजल को ये लगा नहीं था कि लिलुच सीधा उससे लड़ने आएगा और तभी लिलुच स्नेजल से वीडियो कॉल करता है और उससे फालतू की बातें करने लगता है। पर ये एक रिकॉर्डेड वीडियो थी जिसे कि लिलुच ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया था। लिलुच प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में स्नेजल के साथ उसकी बातें क्या होंगी, वो उसका क्या जवाब देगा। लिलुच ये सब प्रिडिक्ट करके वो वीडियो बनाता है और स्नेजल को इसमें बिल्कुल भी शक नहीं होता, उसे लग रहा था कि वो लिलुच से लाइव बात कर रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे लिलुच आ जाता है और उस पर अपनी गैस का इस्तेमाल कर उस पर कंट्रोल कर लेता है और ये बैटल यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि स्नेजल के बिना उसकी आर्मी कुछ नहीं है। और लिलुच उससे ननाली की लोकेशन पूछता है और यहाँ बाहर कैलन और सुजाकू की फाइट हो रही थी और ये फाइट बहुत ही इंटेंस होती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। पर सुजाकू अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कैलन को एक छोटी जगह पर ले जाता है जहाँ कैलन अच्छे से लड़ नहीं सकती और सुजाकू इसी का फायदा उठाकर उसे ढूंढने लगता है और सुजाकू उसके नाइटमेयर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कैलन का नाइटमेयर काम करना बंद कर देता है और कैलन सुजाकू से हार जाती है। और अगले सीन में हम लिलुच को दिखते हैं जो कि ननाली के पास आ जाता है और तभी वो दिखता है कि ननाली के पास इस पूरे फोर्ट्रेस को ब्लास्ट करने का रिमोट है जो कि उसे स्नेजल ने दिया है। लिलुच ये देखकर शॉक हो जाता है कि स्नेजल ने ये प्लान कर रखा था कि अगर गलती से वो हार गया तो ये उसका बैकअप प्लान होगा। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो लिलुच ने कभी नहीं सोचा था। ननाली इतने सालों बाद अपने फादर चार्ल्स की गैस का सर तोड़ते हुए अपनी आंखें खोलती है जो देखकर वो फिर से शॉक हो जाता है। ननाली उससे कहती है मैं
मैं आपको इतने सालों बाद देख रही हूँ, या कहूँ मैं एक खूनी को देख रही हूँ जिसने यूफी और भाई क्लोविस को मारा है। लिल्यूच उसे समझाने की कोशिश करता है ये उसने उसकी भलाई के लिए किया, अगर वो ऐसा ना करता तो कुछ भी ठीक नहीं होता। पर ननाली उसकी बात नहीं मानती और उसे धमकी देती है कि वो रिमोट का बटन दबा देगी और इस पूरे फोर्ट्रेस को उड़ा देगी। और ननाली के ना मानने पर लिल्यूच अपनी बहन पर गैस को इस्तेमाल करता है और उससे रिमोट लेकर वहाँ से जाने लगता है। ननाली उसे रोकने की कोशिश करती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है, पर लिल्यूच बिल्कुल भी पीछे नहीं देखता, वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ ब्लैक नाइट आर्मी भी हार गई थी और अब स्नेजल को हराने के बाद लिल्यूच का कोई भी दुश्मन नहीं बचा। अब वो पूरी तरीके से जीत गया था, उसने फाइनली इस दुनिया पर राज कर लिया था। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ जो भी लोग लिल्यूच के खिलाफ थे या जितने भी लोगों ने उसे धोखा दिया था वो उन सबका एग्जीक्यूशन तय कर देता है और सबके सामने उनको मारने आता है। वो सबको दिखाता है उसके सामने उन सबकी कोई औकात नहीं है और उसने ननाली को भी बंदी बनाया हुआ था और वो दुनिया को जताता है कि वो एक बहुत ही इविल किंग है। तो सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे किंग को तो मर जाना चाहिए, ये हमारी फैमिलियों को खत्म कर रहा है। और तभी अचानक से कोई जीरो के भेष में आता है और सीधा लिल्यूच के पास जाकर अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है। और ये कोई और नहीं सुजाकू था जो कि जीरो के भेष में आया था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बैटल स्टार्ट होने से पहले लिल्यूच सुजाकू से कहता है, सुजाकू तुम मुझे मारोगे, तुम्हें ये करना ही होगा, दुनिया की नफरत मेरे लिए बढ़ चुकी है जैसा हम दोनों ने प्लान किया था। अब मुझे बस मुक्ति चाहिए ताकि ब्रिटानिया के साथ इसके रूल जड़ से खत्म हो सके और दुनिया में शांति आ सके। सुजाकू तुम्हें जीरो बनकर मुझे मारना ही होगा। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सुजाकू ने लिल्यूच की तलवार आर पार कर दी होती है और सुजाकू अपने दोस्त को मार कर रो रहा था, पर उसे दुनिया की शांति के लिए ये करना ही होगा। और लिल्यूच नीचे गिरकर ननाली के पास जाता है और ननाली उसे देखकर शॉक हो जाती है और ननाली उसे जैसे ही हाथ लगाती है उसी लिल्यूच की सारी मेमोरीज दिखने लगती हैं और ननाली को पता चलता है लिल्यूच ने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और ननाली इस बात को जानकर रोने लगती है और जैसे ही लिल्यूच मरता है सब लोग आजाद हो जाते हैं। अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और उन सबको लगता है कि जीरो ने ही उन्हें बचाया है, यही असली जीरो है। और सारे लोग जीरो का नाम चिल्लाने लगते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ननाली अपने भाई की मौत की वजह से पूरी तरह टूट चुकी थी। और हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ अब सब कुछ ठीक हो जाता है, दुनिया पर से ब्रिटानिया का जुल्म खत्म हो जाता है, सब जगह शांति होती है, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम सीटू को देखते हैं जो कि कहती है द पावर ऑफ द किंग गियास अकेलापन लाती है, पर ये पूरा सच नहीं है, ठीक कहा ना लिल्यूच। और इसी के साथ कोड गियास यहीं खत्म होता है। और आप लोगों ने इस सीरीज को इतना प्यार दिखाया इसके लिए थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि आपको ये एनीमे पसंद आया होगा। और हाँ, अगला जो एनीमे होने वाला है वो बहुत ही ओपी है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।